फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पैर को क्या नाम दोगे आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो श्लोक है वो सबके सामने आस्था को कह देता है कि वो उससे शादी करेगा। सब तालियां बजाते हैं। बाद में जो निरंजन होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ठीक है, अनाउंसमेंट तो हो गई, अब जो वो खाना खाने के लिए जाओ। फिर सब जो है उन्हें बधाइयाँ देते हैं और खाना खाने के लिए वहाँ से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ आस्था के माँ बाप जो है वो जाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे को थोड़ा भी समझ नहीं है कि सबके सामने ऐसे जो है हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा नाम उछाल दिया। तभी अंजलि जो होती है वो कहने लगती है आस्था की माँ से कि तुम्हारे बेटी को तुमने अच्छी परवरिश नहीं दी। जब उस लोग के साथ में रात रात भर काम करती थी तभी तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी और अब ऐसे दिखा रही हो। पहले अपने बेटी को सिखाया कि कैसे बड़े घर के लड़कों को पटाया जाता है। तो ये बात सुनकर जो है काफ़ी बुरा लगता है आस्था की माँ को। वो कहती है कि ऐसी नहीं है हमारी बेटी। फिर बाद में आस्था और श्लोक जो है हाथ पकड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी उन्हें सब गुस्से से देख रहे होते हैं और फिर बाद में आस्था की माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो हाथ पकड़कर खींचकर उसे वहाँ से लेकर चले जाती है। दूसरी तरफ निरंजन जो है वो ये सब कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा था, पर ऐसे करूँगी तो अनाउंसमेंट मुझे पता नहीं था। बाद में उसका आशीर्वाद ले लेता है। वो कहता है कि मैं आस्था को सच में पसंद करता हूँ और वो कन्विंस कर लेता है उसके माँ बाप को। दूसरी तरफ आस्था के माँ बाप जो है घर में आस्था से सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये सब कुछ कैसे और क्या, तुमने कुछ बात बताई नहीं, ऐसा वो कहता है। और फिर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें बात पहले से पता होंगी। आस्था से सवाल करने लगते हैं। तभी श्लोक जो है उसके पेरेंट्स को लेकर वहाँ पर आस्था के घर पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ जो श्लोक की भाभी है वो काफ़ी नाराज़ होती है उसके भाई से और कहती है कि मेरे मायके वालों की इतनी इंसल्ट कर दी श्लोक ने, और अच्छी गाय आ रही थी घर में तो अभी देखो इतनी चालाक लोमड़ी को पसंद कर लाएगा वो, ऐसा उसे कह रही होती है। दूसरी तरफ जो निरंजन होता है वो अभिधूत से बात कर रहा होता है और श्लोक के व्यवहार को लेकर माफ़ी मांगने लगता है। और वो बात करने लगता है रिश्ते को आगे बढ़ाने की, यानी श्लोक और आस्था के रिश्ते को आगे बढ़ाने की। तभी अभिधूत कहने लगता है कि हमारी पहली बात हो गई थी और आस्था ने रिश्ते को मना कर दिया था। बाद में ऐसा कहता है उससे। फिर बाद में वो कहता है कि एक बार आस्था की खुशी के बारे में सोचो और आस्था से बात कर कर कहो कि आखिर वो दिल से क्या चाहती है। फिर श्लोक भी यही कहने लगता है कि वो आस्था से बात करना चाहता है। वो बात करेंगे और फिर जो उसका फैसला होगा आस्था का उससे वो मंजूर होगा। शायद वो कन्विंस भी हो सकती है, ऐसा श्लोक जो है सबके सामने कह देता है। वो आस्था के पास देखता है और आस्था से बात करने के लिए सबसे परमिशन लेता है। फिर उससे बात करने के लिए परमिशन दी जाती है। बाद में आस्था और श्लोक एक कमरे में चले जाते हैं। फिर बाद में श्लोक जो है आस्था से कहने लगता है कि आस्था, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने सबके सामने कह दिया, अब तुम कहो, अब तुम्हारी बारी। तभी आस्था के कंधे पर वो हाथ रखता है। आस्था को काफ़ी गुस्सा आता है और आस्था जो है ज़ोर से उसे थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि क्यों इतने दिन ये बात मुझसे छुपाई, बता रहे हो ये बात तुम, ऐसा वो कहती है। तभी वो कहता है कि श्लोक कहता है कि तुम्हें जितना मारना है उतना मारो, और उसे कहने लगता है, वो कहता है कि मेरे बिना जो है वो अधूरी हो, नहीं जी सकती तुम मेरे बिना, तुम्हारे धड़कन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर एक किस्म में बसता हुआ, ऐसा जो उसे कह देता है। ऐसा वहाँ पर चुपचाप होकर श्लोक की बातें सुन लेती है और उसे देखकर इमोशनल होने लगती है। बाद में श्लोक जो है वो आस्था को उसके गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के पास देखने लगते हैं। उतने में आस्था की माँ उसे आवाज़ लगाती है। फिर आस्था और श्लोक जो है नीचे जाते हैं। फिर आस्था से उसकी माँ फैसला कह पूछने लगती है कि क्या चाहती हो तुम आस्था, बता दो, पहले भी तुमने इस रिश्ते के लिए मना किया था। तभी आस्था कुछ बोलने लगती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।